हारुकी मुराकामी एक जापानी लेखक है। इनकी पुस्तकों और कहानियों को जापान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेस्टसेलर बनाया गया था। इनकी सभी किताबों का लगभग 50 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। आज हम हारुकी मुराकामी के प्रेरणादायी विचारों के बारे में जानेंगे। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे पास कोई योजना नहीं थी, मुझे बस कहानी आने का इंतजार था। कल्पना मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर मैं खुद को व्यक्त करना चाहता हूँ तो मुझे एक कहानी बनानी होगी। कुछ लोग इसे कल्पना कहते हैं, मेरे लिए यह कल्पना नहीं है, यह सिर्फ देखने का एक तरीका है। मैं सिर्फ दौड़ने के बारे में कुछ लिखना चाहता था, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरे दौड़ने के बारे में लिखना मेरे लेखन के बारे में लिखना है। यह मेरे लिए एक समानांतर है। ज्यादातर लोग सपने देखते हैं जब वे सो रहे होते हैं, लेकिन एक लेखक होने के लिए आपको जागते हुए जानबूझकर सपने देखने होंगे। मैं एक कलाकार के रूप में खुद के बारे में नहीं सोचता, मैं सिर्फ एक आदमी हूँ जो लिख सकता है। मेरे लिए उपन्यास लिखना एक सपने जैसा है। उपन्यास लिखने से मुझे जानबूझकर सपने आते हैं। जापान में वे यथार्थवादी शैली पसंद करते हैं, उन्हें जवाब और निष्कर्ष पसंद है, लेकिन मेरी कहानियों में कोई नहीं है। मैं उन्हें हर संभावना के लिए खुला छोड़ना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पाठक उस खुलेपन को समझते हैं। हमारी आत्मा में कहानियाँ बहुत गहरी है। कहानियाँ हमारे दिलों के तल पर इतनी गहरी है कि वे लोगों को गहरे स्तर पर एक साथ ला सकती है। जब मैं एक उपन्यास लिखता हूँ तो मैं इतनी गहराई में चला जाता हूँ। मैंने अपने कुछ दोस्तों को खो दिया क्योंकि मैं इतना प्रसिद्ध हो गया। जो लोग सिर्फ यह मानते थे कि मैं अब अलग हो जाऊंगा। मुझे ऐसा लगा जैसे हर कोई मुझसे नफरत करता है। वह मेरे जीवन का सबसे दुखी समय है। मुझे नहीं पता है कि मेरे पास अभी भी कितनी अच्छी किताबें हैं। मुझे उम्मीद है कि 1 और 4 या 5 होंगी। यदि आप किसी नई चीज के बारे में बात करना चाहते हैं तो आपको एक नई तरह की भाषा बनानी होगी। यदि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं तो आप इतने खुश नहीं हैं। युवा कुछ भी भरोसा नहीं करते हैं, वे मुक्त होना चाहते हैं। यदि आप मुझे याद करते हैं तो मुझे परवाह नहीं है अगर हर कोई मुझे भूल जाता है। उस उम्र में जीना बहुत कठिन है जब कुछ भी निश्चित नहीं है। मैं वास्तविक राजनीति के बारे में अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं करता हूँ तो मुझे अपने फैसले के लिए जिम्मेदार होना होगा। सब कुछ बीत जाता है, किसी को भी कुछ नहीं मिलता है, और इसी तरह हमें जीने को मिला है। एक भाग्यशाली लेखक अपने जीवन काल में शायद 12 उपन्यास लिख सकता है। मेरे पास मेरा जैज क्लब था और मेरे पास पर्याप्त पैसा था, इसलिए मुझे अपने जीवन यापन के लिए लिखना नहीं पड़ा। ज्यादातर युवा बड़ी कंपनियों में नौकरी पा रहे थे, कंपनी मैन बन रहे थे। मैं व्यक्तिगत होना चाहता था। जब भी मैं एक उपन्यास लिखता हूँ तो मेरे पास एक मजबूत भावना है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाया था। एकाग्रता मेरे जीवन की सबसे खुशहाल चीजों में से एक है। कई लोग, विशेष रूप से युवा लोग, अधिक स्वतंत्र और अपने दम पर रहना पसंद करेंगे, लेकिन यह बहुत मुश्किल है और वे अलगाव की भावनाओं से पीड़ित है। मेरे पास एक लेखक होने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, क्योंकि मैंने जो किताबें पढ़ी थी वे बहुत अच्छी थी। मेरे मानक बहुत अधिक थे। मैं एक बड़ी केतली की तरह हूँ, उबालने में समय लगता है, लेकिन फिर मैं हमेशा गर्म रहता हूँ। आप जानते हैं, अगर आप अमीर हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी प्राथमिकता मेरी किताबें हैं।
मैं किसी कंपनी या सिस्टम से संबंधित नहीं हूँ। जापान में इस तरह रहना आसान नहीं है। मैं खुद स्नातक होने के बाद से अपने आप पर पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। प्रत्येक नए काम के साथ मैं एक कदम बढ़ाता हूँ और अपने अंदर कुछ नया खोजता हूँ। मैंने इतना जापानी साहित्य नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे पिता जापानी साहित्य के शिक्षक थे। मैं सिर्फ कुछ और करना चाहता था। एक लेखक बनने से पहले मैं टोक्यो में जैज बार चला रहा था, जिसका मतलब है कि मैंने देर रात तक गंदी हवा में काम किया। जब मैंने अपने लेखन से जीना शुरू किया तो मैं बहुत उत्साहित था और मैंने फैसला किया, मैं कुछ नहीं बल्कि बिल्कुल स्वस्थ तरीके से रहूंगा। मैं एक लेखक हूँ, मैं किसी युद्ध का समर्थन नहीं करता, यही मेरा सिद्धांत है। हर लेखक की अपनी लेखन तकनीक होती है। जीवन में कई मूल्यों के बीच मैं सबसे अधिक स्वतंत्रता की सराहना करता हूँ। पैसे से जो सबसे अच्छी चीज खरीद सकते हैं, वह है स्वतंत्रता और समय। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।